नमस्कार दोस्तों, रियल स्टडी में आपका एक बार फिर स्वागत है। और अपनी टेस्ट सीरीज जो चल रही थी ईवीएस को उसको आगे बढ़ाते हुए हम एक आज नई टेस्ट सीरीज लेके आए हैं। और क्वेश्चन अपना आपके सामने दे रखा है पहला। और क्वेश्चन ध्यान से अच्छे से पढ़िएगा। भी क्वेश्चन है निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए, यानी हम भी बोल रहे हैं क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना और क्वेश्चन वाला भी यही बोल रहा है भी अच्छे से पढ़ना है। जलवायु लचीला कृषि पर राष्ट्रीय पहल, राष्ट्रीय स्तर कृषि मिशन, यानी दो ये योजनाएं हैं वो किसके अंतर्गत, यानी प्रधानमंत्री जलवायु परिवर्तन योजना में क्या शामिल है, यानी ये दोनों शामिल हैं या एक शामिल है। यानी आपको बता देता हूँ मैं, ये जलवायु लचीला कृषि पर राष्ट्रीय पहल ये भी एक योजना है और राष्ट्रीय स्तर कृषि मिशन ये बोल रहा है ये दोनों योजनाएं वो प्रधानमंत्री जलवायु परिवर्तन पर है या नहीं है, अगर है तो इनमें से कौन सी है। तो इनमें से जो अपनी राष्ट्रीय जो प्रधानमंत्री जलवायु पे योजना है वो कौन सी है, 2 नंबर, यानी राष्ट्रीय कृषि मिशन है वो प्रधानमंत्री जलवायु योजना पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आईची टारगेट किससे संबंधित है, आईची टारगेट किससे संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल, नागोया प्रोटोकॉल, जनेवा प्रोटोकॉल, वियना प्रोटोकॉल। पहले तो आपको पता होना चाहिए जो आईची टारगेट होता क्या है। आईची टारगेट है वो एक प्रकार की योजना बनाई गई थी जो प्रकृति में होने वाले प्रदूषण से बचने के लिए, ध्यान रखना ये योजना बनाई गई थी प्रकृति में होने वाले प्रदूषण से बचने के लिए। तो ये योजना बनाई गई थी नागोया प्रोटोकॉल में। किस में बनाई गई थी, नागोया प्रोटोकॉल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अम्लीय वर्षा ऐतिहासिक इमारतों का नुकसान करती है, इनमें से कौन सी ऐसी प्रतिक्रिया का अंतिम उत्पाद है। पहले तो ये पता होना चाहिए अम्लीय वर्षा होती किससे है और उनका अंतिम उत्पाद मान लो उनसे कैसे बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड, जिप्सम, कैल्शियम कार्बोनेट और बुझा हुआ चूना। तो बता देता हूँ मैं, अम्लीय वर्षा है वो अगर बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो जाता है, अगर बादलों या वायुमंडल में सल्फर और यानी एक तो सल्फर हो गया, मुख्य रूप से तो सल्फर होता है और एक कार्बन मोनोऑक्साइड, अगर दोनों आपस में मिक्स हो जाते हैं तो वो क्या है, अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी है। तो इससे जो अंतिम उत्पाद होता है वो बनता है अपना जिप्सम। क्या बनता है, जिप्सम। ऑप्शन कौन सा सही होगा, जिप्सम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और ये ध्यान रखना अगर पूछ ले मतलब उत्पाद का पूछा इसने, अगर ऐसे पूछ ले भी उत्तरदायी कौन है तो सल्फर है, मुख्य रूप से सल्फर होता है। राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य किन 3 प्रदेशों में, ऑप्शन दिया है राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। दूसरा ऑप्शन है हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। तीसरा ऑप्शन है हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। चौथा ऑप्शन है राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात। तो ये पहले मैं बता देता हूँ। तो चंबल राष्ट्रीय ये अभियान है ये चंबल नदी के ऊपर बनाया गया, मतलब चंबल नदी का क्षेत्र है उसको लिया गया है। तो इसका जो अपना ऑप्शन कौन सा सही है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। जैसे ही चंबल मध्य प्रदेश से राजस्थान में प्रवेश करती है, कोटा झालावाड़, वहाँ से लेके उत्तर प्रदेश तक ये जो क्षेत्र है इसको ये चंबल राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। और इसका जो लगभग क्षेत्रफल है वो कितना है ये भी ध्यान रखने वाले हैं, कितना है 5400 वर्ग किलोमीटर। और कैसी लग रही है टेस्ट सीरीज, अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जापान की निम्नलिखित में से 2 बीमारियों पर ध्यान दीजिए, यानी 2 बीमारियां जापान की, मिनीमाता, इताई। इन बीमारी की फैलने की वजह कौन सी है, मतलब ये बीमारी होने वाले इनके कारक किस वजह से ये बीमारियां होती है। पारा आर्सेनिक, आर्सेनिक पारा, पारा कैडमियम, कैडमियम आर्सेनिक। तो जो ये बीमारियां होती है जापान की ये किससे फैलती है, पारा और कैडमियम। ये बताना भी, मिनीमाता है वो किससे फैलती है, पारे से, और जो इताई है वो किससे फैलती है, कैडमियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय। नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में स्थित है, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय। जो नाम दफा है वो किस में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में। किस में स्थित है, अरुणाचल
प्रदेश में। और जो इसकी स्थापना है वो की गई थी भी 1974 में। ध्यान रखना कब की गई थी, 1974 में। और इसका जो क्षेत्रफल है वो 1985.2 वर्ग किलोमीटर है। ध्यान रखना नामदफा जो उद्यान है वो है अरुणाचल प्रदेश में। इसकी स्थापना 1974 में की गई और क्षेत्रफल इसका कितना है, 1985.2 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जैव विविधता अधिनियम 2002 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान देना है। मान लो ये कथन दिए, इनमें से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। पहला कथन है जैव विविधता अधिनियम 2002 के अनुसार भारत सरकार जैव विविधता धरोहरों का विकास करेगी। दूसरा ऑप्शन है स्वदेशी इलाज करने वाले वैद्य और हकीम को जैव विविधता क्षेत्रों से संसाधनों का उपयोग करने के पहले अनुमति लेनी होगी। तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण से बिना अनुमति के बिना जैविक संसाधन से संबंधित पेटेंट लागू नहीं किया जा सकता। तो इसमें से कौन सा है उस पर ये चर्चा की गई। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। तो इनमें से सिर्फ कौन सा है, 3 नंबर। यानी इसमें क्या क्या संशोधन किया गया था या कौन सा नियम बनाया गया था भी राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण से बिना अनुमति के बिना जैविक संशोधन के तो इसका जो अपना ऑप्शन कौन सा है, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की बिना अनुमति के संबंधित पेटेंट लागू नहीं किया जा सकता। ऑप्शन कौन सा है, 3 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वर्ल्ड वेटलैंड डे की शुरुआत कब हुई, मतलब वर्ल्ड वेटलैंड डे है उसकी शुरुआत कब हुई थी। 1968, 1970, 1971 और 1975। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1971 में। और ये कब बनाया जाता है, ये बनाया जाता है अभी 2 फरवरी को। कब बनाया जाता है, 2 फरवरी को। ध्यान रखना वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को। अच्छे से ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आवासीय क्षेत्रों में अधिकतम ध्वनि सीमा हो सकती है, मतलब आवासीय क्षेत्र जहां हम रह रहे हैं वहां पे कितने डेसिबल की ध्वनि वैलिड है। 50 डेसिबल, 55 डेसिबल, 60 डेसिबल और 65 डेसिबल। तो वहाँ पे जो ध्वनि है वो कितनी डेसिबल वैलिड है, 55 डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बिल्लीगिरी रंगामिंदर वन्य जीव अभयारण्य किस प्रदेश में, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो ये किस में संबंधित है, कर्नाटक में। कहाँ पे है ये, कर्नाटक में है। और इसकी जो स्थापना है वो भी ध्यान रखना 1974 में हुई। और इसका जो क्षेत्रफल है वो है 540 वर्ग किलोमीटर। यानी बिल्लीरंगा मंदिर वन्य जीव अभयारण्य है वो कहाँ पे है, कर्नाटक में। और स्थापना कई बार पूछ लेते हैं तो 1974 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याओं में पारिस्थितिकी पिरामिड केंद्र में व्यापक नहीं, यानी केंद्र असली मतलब एक मुख्य केंद्र नहीं होता। ग्रासलैंड पारिस्थितिकी तंत्र का, तालाबी पारिस्थितिकी तंत्र का, परजीवी खाद्य श्रृंखला, वन्य पारिस्थितिकी तंत्र। यानी जो मुख्य केंद्र है वो किसका नहीं होता, बाकी पारिस्थितिकी जो तंत्र होते हैं उनका होता है। जो वन्य पारिस्थितिकी तंत्र होता है उनका केंद्र नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वन्य जीव क्षेत्रों रिजर्व प्रोटेक्ट क्षेत्रों में मनुष्य का हस्तक्षेप लिविंग लेबोरेटरी कहा जाता है। वन्य जीव रिजर्व में किसी भी अनुसंधान की परमिशन नहीं है। यानी 2 ऑप्शन दिए, इनमें से कौन सा सही है। यानी जो वन्य जीव है वहाँ पे हस्त से लिविंग लेबोरेटरी कहा जाता है या वन्य जीव में, तो इसमें जो अपना है वो कौन सा है, केवल एक, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विश्व का पहला ओजोन संरक्षण के लिए सम्मेलन कहाँ हुआ, वेनिस, वियना, दिल्ली, टोक्यो। तो हुआ था ओजोन का हुआ था, ये ध्यान रखना, वियना में। कब हुआ था, ये हुआ था 1885 में। कब हुआ था, 1985 में हुआ था। और अब तक इसके कितने देश है, 196 देश हैं वो इसके समर्थन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किन जंगलों में 1932 में भारत की पहली बाघों की जनगणना हुई, काजीरंगा, पलामू, रणथंभौर, गिर। यानी कहाँ पे बाघों की पहली जनगणना कहाँ से शुरू हुई थी, ये याद रखना है। तो ये जनगणना शुरू हुई थी
पलामू में। और ये कब हुई थी, कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो ये 1932 को हुई थी। कब हुई थी? 1932 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तमिलनाडु केरल पिट्टी पक्षी अभयारण्य कहाँ है? तमिलनाडु, केरल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप। जो पिट्टी पक्षी अभयारण्य है वो कहाँ पे है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो वो कहाँ पे है? लक्षद्वीप के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन पक्के आते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व जल दिवस, विश्व गोरैया दिवस। तो ये दिवस वाली भी वीडियो हम जल्दी डाल रहे हैं। पूरे कौन कौन से आते हैं? तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च, 22 मार्च, 23 मार्च, 24 मार्च। तो ये बनाया जाता है भी 22 मार्च को। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को विश्व जल दिवस। और इसी दिन गोरैया दिवस भी बनाया जाता है। ये राजस्थान पुलिस में आया गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। जो साइलेंट वैली पार्क है वो कहाँ पे स्थित है, ये पूछ रहा है। तो साइलेंट वैली पार्क है वो कहाँ पे स्थित है? केरल में स्थित है। और ये पाल कक्कड़ जिला है वहाँ पे स्थित है, ध्यान रखना। और इसका 236.76 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। परिकुम वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। परिकुंभ वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे स्थित है? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। तो ये भी कहाँ पे स्थित है, ध्यान रखना, ये भी केरल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। IUCN द्वारा जारी खतरे में प्रजातियों की निम्नलिखित पे जो लिस्ट है उस पर ध्यान दो। UN, EN, CR, मतलब इसमें जो प्रजातियाँ हैं उनका बढ़ता हुआ खतरा कैसे होता है, मतलब तो इनका जो क्रम है वो इसे ही है। ठीक है, ध्यान रखना। तो अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? C, 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में अंतर्राष्ट्रीय निकायों में किसके द्वारा बाघों को बचाने और बाघ के आवासों को संरक्षण करने के लिए ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव शुरू की सक्रिय? यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इनमें से कोई नहीं। तो ये किसने किया गया था? वर्ल्ड बैंक ने। ध्यान रखना, ये टाइगर को बचाने के लिए। तो आज की क्लास कैसे लगी? 2020 टेस्ट सीरीज में आपका स्वागत है। नेक्स्ट क्लास के लिए आप जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।